तो गाइस ध्यान से देखो, सामने आप ये जो टेबल देख रहे हो ना, ये टेबल ना आपके लिए ब्रह्मास्त्र टेबल है। अब ये कैसे, मैंने ना 35 ईयर्स के पीवाईक्यू को पूरा रिसर्च करा, उनको खंगाला, उनको पढ़ने के बाद तब जाकर ये जो है टेबल बन पाई है। अब ये टेबल क्या है? ये टेबल है बेसिकली जो आपने टाइटल में देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, जिसमें भी जनरल स्टडी आता है उसमें ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन है उसको रिसर्च करने के बाद ये आपका जो है ये वीडियो बना है, या ये जो टेबल है ये बना है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चलिए आप लोग हम लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए ये जो है ये वाला टेबल और ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको ये पता चलने वाला है कि हम लोग को कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पढ़ने हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहला जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो सभी लोगों का फेवरेट होता है और सारे एग्जाम का भी फेवरेट होता है, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप लोग देखोगे कि मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं इनके पीवाईक्यू को रिसर्च करके कि जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आपको देखने को मिलेगा वो है हमारा सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें आपको 96 से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपके 35 ईयर्स में देखने को मिले हैं। इवन आप लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भी जनरल स्टडी आता है। तो ये आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना यूनिट 11, ये सब ये जो है ये अलग अलग यूनिट क्यों ऐसे दिखाई दे रही है, यूनिट 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करा, तो वो सरप्राइज़ है, वो ट्विस्ट है। उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा और आपको मज़ा आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले ये जानो कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि आप सब लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर कोई बोल तो देता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी तो बताओ। लेकिन हम लोग तो जो है हम लोग तो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, वी आर अ स्मार्ट एस्पिरेंट। तो हम लोग जो है टॉपिक तो बताएंगे, लेकिन टॉपिक के अंदर का टॉपिक भी हम लोग बता देंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग अब पहले की हमारी पूरी वीडियोस देख लोगे, उसमें मैंने इसी तरह से बताया। तो सबसे पहले तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो है हमको पढ़ना है, ये टॉप लेवल पर है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाते हैं, जैसे पर्सनैलिटीज़ हो गई, राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती जी हो गए, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब आपके यहाँ पर आते हैं। तो ऑलमोस्ट आप ये सारे एग्जाम उठा लो, इतने सारे एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आपका वेरियस न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड उनके ऑथर। किसने जो है कौन सा न्यूज़पेपर जो है रिलीज़ किया, किसने जो है बुक्स किसने रिलीज़ करी, किसने कौन सी बुक लिखी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, देन इसके बाद आप देखोगे सूरत स्प्लिट और जो रिवोल्यूशनरी और जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 74 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं, ठीक है। और ये तो मैं 74 सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसके अंदर अगर आप एक एक ऑप्शन को भी एनालिसिस करेंगे तो इससे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। वो हम सब करेंगे, अभी टेंशन मत लो, वीडियो तो अभी स्टार्ट ही हुआ है ना हम लोग। हाँ, आई नो कि हम लोग जो है एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं, एक या 1.5 हफ्ते बाद मिल रहे हैं, बट लेकिन मैं आप लोगों के लिए यही रिसर्च कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था कि आखिर अब जो है आप लोगों को कैसे जो है ऐसा गाइडेंस दिया जाए या ऐसा टीचिंग दी जाए जो अभी तक यूट्यूब में कोई नहीं कर रहा। देखो, नॉर्मल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो बहुत वीडियो डली हुई हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख लीजिएगा, आपको एक से एक वीडियो मिल जाएंगे, एनिमेशन भी मिल जाएंगे, बट ना एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड बहुत कम मिलती हैं कि आपको एक एग्जैक्टली बता सके कि एग्जैक्टली ये वर्ड आपका एग्जाम में आया है, ये इतना आया है, इसकी प्रायोरिटी इतनी है, इस लेवल पर है। कोई ऐसा रिसर्च की टेबल आपको मिली है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपको ऐसा कोई रिसर्च करके कोई पढ़ा रहा हो। कोई नहीं पढ़ा रहा, जहाँ तक मेरे को पता है, मैंने जितना रिसर्च करके करा है यूट्यूब पे, अगर कोई पढ़ा रहा होता तो मुझे ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, और ये जो चीज़ है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट एस्पिरेंट, वहाँ पर मिल जाएगी, कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। बट लेकिन आप ये देखो कि ये चीज़ कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब पे? नहीं पढ़ा रहा है। तो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, पहला सरप्राइज़ ये है कि ये जो सीरीज़ है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई यील्डिंग टॉपिक या रिपीटेड टॉपिक, ये टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, किसी भी एग्जाम में उठा लो, तो ये टॉपिक, ये वाली सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने चाह रहे हैं। इसका नाम हम लोगों ने जो पहले रखा था वही नाम रखेंगे, जिसका नाम है पीकेपी सीरीज़, पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम सीरीज़, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम करके टॉपिक निकालते हैं और उस टॉपिक को पहले समझते हैं और फिर देन आपको पीवाईक्यू देता हूँ, पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ताकि आपका जो है ये समझ में आ सके ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो ये सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें से सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या लेंगे,
हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ही, इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ट्विस्ट ये है कि अब हम लोग जो हैं, ये जो आप देखने को मिल रहा है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे कि प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, एनिमेशन के फॉर्मेट में, थोड़ा थोड़ा सा एनिमेशन, पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि मैं ऐसा समझा रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना ऐसे इंगेजिंग टाइप में, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मैं आपसे रिलेट करके बोल पाता हूँ तो ज़्यादा आप लोगों को बेटर लगता है। ट्विस्ट रहेगा कि उसमें कैसे चेंजेस करे जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करे जा रहे हैं, इमेजिनेशन, इमेज वगैरह जो है वो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको वीडियो के अंदर ही याद करवा दूंगा। हमारी टेक्निक है 4R टेक्निक, और भी बहुत सारी टेक्निकें, ट्रिक्स हैं, वो सब मैं आपको याद करवा दूंगा। तो ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, 1-2 दिन में आपको वीडियोस इसकी देखने को मिल जाएगी। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार ये सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसकी गारंटी मेरी है, बट आपको ईमानदारी से करना है, ठीक है। तो पहला होगा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, देन हो गया आपका वेरियस न्यूज़पेपर, देन सूरज स्प्लिट, रिवोल्यूशनरी और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, ठीक है। देन आपका जो ट्राइबल रिवोल्ट है और जो किसान सभा हैं, आपके किसान आंदोलन हैं, यहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे गवर्नर जनरल ऑफ जो है गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी आप देखोगे शॉर्ट में भी मैंने डाली थी एक गवर्नर जनरल पे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके बाद देखोगे 6 नंबर की प्रायोरिटी जो गांधीयन पीरियड है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे, मतलब पूरा गांधी एरा जो है वो आपको करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ओके। देन आपका हो गया क्रिप्स मिशन। अब देखो सीक्वेंस वाइज तो आपको मॉडर्निस्टी आना चाहिए, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन सीक्वेंस वाइज ऑलरेडी हैं चीज़ें, बट लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आना ही है उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी में रखेंगे, और वो समझ में आएगा आपको, उसकी गारंटी मेरी है, मैं समझाऊंगा ना आपको, उसको टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक। और हाँ, आपको ये यूनिट जो है ये अलग क्यों दिख रही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सर ऐसे नोट लेकर आइए जो सब चीज़ के लिए कवर हो जाए, और वो वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को ही मिले। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ARO के लिए एक 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक मतलब एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था, और उस डॉक्यूमेंट से 20+ क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिल गए थे। सिर्फ 20 पेज के क्वेश्चन से, सिर्फ उसके पेज कितने थे, 20 पेज के जो है डॉक्यूमेंट से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 13 आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे, और जो 7 क्वेश्चन है वो इनडायरेक्टली सोल्व कर सकते थे। अगर पता हो ऐसा डॉक्यूमेंट हम लोगों को बाकी एग्जाम के लिए मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आपको वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, 100% चीज़ हो जाएगा एटलीस्ट, लेकिन मैं इतना क्लेम कर सकता हूँ कि 90 to 95 क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट हम लोगों ने वहीं से एनालाइज करके बनाई है। तो चलो, तो फाइनली अब हम लोग आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हैं हमारे नोट्स, फाइनली इसका नाम हम लोग अभी बताएंगे आपको। तो ये हमारे नोट्स जो कि ऑलरेडी रेडी हो गए, हम लोगों ने टॉपिक वाइज, उसके सब टॉपिक वाइज भी इसको अरेंज कर दिया है, ये सीक्वेंस वाइज। आप यूनिट देख सकते हो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो जैसे कि हम लोगों ने उसकी प्रायोरिटी वाली टेबल भी आपको बताई थी, प्रायोरिटी वाली टेबल जो स्टार्टिंग में मैंने दे दी कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको ये सारे सब टॉपिक वाइज देखने को मिल रहे हैं। अब ये बेसिकली है क्या, ये भी तो समझो। ये यहाँ पर जो कंटेंट है ये हम लोगों ने लिया कहाँ से। यहाँ पर कंटेंट आप देखोगे, हमारी जो आपकी सब लोगों की फेवरेट होती है वो होती है घटना चक्र, और दूसरी अभी कंपटीशन में आ रही है जो घटना चक्र की, वो है यूथ कंपटीशन, ठीक है। यूथ कंपटीशन, वाईसीटी और आपका घटना चक्र। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि इन दोनों जो आपकी दोनों बुकलेट हैं, घटना चक्र और यूथ कंपटीशन, इन दोनों को बहुत रीड करने के बाद, कंपाइलेशन करने के बाद, मतलब पढ़ने के बाद, देन हम लोगों ने ये फाइनल नोट्स बनाए हैं, ठीक है। फाइनल नोट्स जो है वो हमारे यहाँ पर आपको रेडी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे, सिर्फ घटना चक्र यूथ नहीं, हम लोगों ने यूपीएससी के ओरिजिनल 33 ईयर के क्वेश्चन निकाले हैं, ओरिजिनल सीडीएस सीएपीएफ के क्वेश्चन निकाले हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ उसी बुकलेट से, बाकी से भी हम लोगों ने निकाल के, ईपीएफओ के निकाल के, वो भी इसमें 1 लाइनर फैक्ट ऐड करें। अगर मान लो कोई अगर मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आ रहा हो तो आपका यहीं से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे होगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन फैक्ट्स को बार बार रटना है, और आप टेंशन मत लो, अभी मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ना हम लोग यूट्यूब पे, उसमें ये सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही है, एकदम पुर्तगीज आए तो उनसे रिलेटेड कौन कौन सा फैक्ट है, इतना फैक्ट आप लोगों ने रट लिए तो बस हमारा काम चल गया।
तो ये जो है बुकलेट बहुत जल्दी आने वाली है, और इसका नाम पता है हम लोग क्या रख रहे हैं? इसका नाम रख रहे हैं हम लोग जनरल स्टडी शास्त्र। ठीक है, जनरल स्टडी शास्त्र। अब जैसे देखो, किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए जितना ज़रूरी आपका लिए शस्त्र होता है ना, वैसे ये कंपटीशन के एग्ज़ाम को लड़ने के लिए हमारे पास शास्त्र होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वही है, हम लोग अपने शास्त्र से ही लड़ सकते हैं। तो ये ऐसा शास्त्र हम लोग देने वाले हैं आप लोगों को, जो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिससे आपको कुछ नहीं करना है, बस रटना है, पढ़ना है। और इसके सारे फैक्ट तो मैं आपको जीएस में फ्री में यूट्यूब पे करवाऊंगा। मेरा देखो कोई भी पेड कोर्स में वीडियो वाला कोर्स कोई नहीं चलता, पेड में कोई भी वीडियो वाला कोर्स नहीं चलता है, बस नोट्स ही मेरे पेड में चलते हैं और मेंटरशिप चलती है मेरी पेड में। ठीक है, उसके लिए भी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसका प्राइस मैं अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना मार्जिनल प्राइस रखेंगे, इतना कम प्राइस रखेंगे आपको कि बस आपको टेंशन नहीं लेना है कि अगर कोई मिडिल क्लास भी है, गांव वाला भी पर्सन है, वो भी आराम से ले लेगा। तो ये है हमारे नोट्स, ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज था। ठीक है, तो ये सेकंड सरप्राइज था। फर्स्ट सरप्राइज तो ये है कि सीरीज़ हो फ्री में लाने वाला हूँ। ठीक है, ये सीरीज़ फ्री में ला रहा हूँ। सेकंड सरप्राइज ये है आपका। इसके अलावा क्रिप्स मिशन जो 8वें नंबर की प्रायोरिटी रखता है, यूनिट 38 लिखिए। अब वहाँ पे जो है नोट से जाके वहाँ से उसको रिवाइज करना है। बाकी मैं करवाऊँगा, टेंशन मतलब सीक्वेंस वाइज ही, प्रायोरिटी वाइज ही जो है हमारे लेक्चर आएंगे। देन इसके बाद देखोगे जो है इमरजेंस ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, जैसे अवध है, मैसूर है, पंजाब है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर क्रोनोलॉजी में समझाइए। क्रोनोलॉजी आप टेंशन मतलब वीडियो में एंटर करोगे ना, वैसी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कोई सी शॉर्ट वीडियो जिसमें पूरा वो कवर करवा दिया और मॉडर्न हिस्ट्री सीक्वेंस वाइज, एक उसमें भी कवर करवा देंगे। ठीक है, उसके टेंशन मत लो। ओके, लेकिन जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, वो तो हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस भी हमको पता होना चाहिए, या वो चीज़ जो है हमको रटी भी होनी चाहिए, तो वो रटवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। इसके बाद डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, एंड देन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। फिर मिसलेनियस जो है वो काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर देन जो है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड देयर फाउंडर, मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, उसके फाउंडर कौन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको। इसके बाद जो है आपके टियर 2 में हाई प्रायोरिटी वाले देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ जो है सीक्वेंस, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये 2 इनिशिएटिव हम लोग लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे एनसीईआरटी के नोट्स जो हैं पूरे टोटली अपलोड हो गए हैं। अगर आप देखोगे कि मार्केट में जो एनसीईआरटी के प्राइस है, वो एक बुक के प्राइस कितने हैं, ऑलमोस्ट आप देखोगे 149 आप देखोगे 250 से ज़्यादा लोग जो हैं, कुछ लोग एक एक बुकलेट आपको दे रहे हैं। ठीक है, उसके समरी नोट्स। तो हम लोगों ने सिर्फ, आप इमेजिन करो, आप खुद गैस करो कि हम लोग जो है ना 10 बुकलेट देने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की, और 10 बुकलेट के प्राइस इमेजिन करो कितना होगा। अगर एक बुकलेट का प्राइस अगर आप 200 भी मानते हो, तो ऑलमोस्ट 2000 हो गया ना। बट हम आप लोगों को ये जो एनसीईआरटी देने वाले हैं, वो केवल 499 रुपीज़ में देने वाले हैं। और अगर आप लोग स्टार्टिंग के 50 एस्पिरेंट हो तो आप लोगों के लिए 100 रुपीज़ ऑफ है। मतलब कि आपको 399 रुपीज़ में आप लोगों को ये 10+ एनसीईआरटीज़ मिलने वाली हैं, एनसीईआरटीज़ की समरी। क्योंकि इतनी सारी बल्कि एनसीईआरटी होती है, तो वो इतना सारा थोड़ी ना पढ़ पाओगे आप लोग। तो उसके लिए आप लोगों के लिए एकदम शॉर्ट एनसीईआरटी लेकर आ रहे हैं। इसको आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, बाकी टेलीग्राम पे भी आपको आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मैसेज करके आप ये एनसीईआरटी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मिल जाएगी 399 रुपीज़ में, इससे कम प्राइस में आपको पूरे मार्केट में कहीं पर नहीं मिलेगी। और इस क्वालिटी की मेन चीज़ क्वालिटी है। आप देखोगे कि हमारी क्वालिटी आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये जो है इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में रेडी लिख दीजिए। आप लोग इस सीरीज़ के लिए, जो हमारी वीडियो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली, उसके लिए रेडी हो, तैयार हो। तो हम लोग जो है एक स्मार्ट एस्पिरेंट आर्मी क्रिएट करेंगे, और ये आर्मी जो रहेगी वो एग्ज़ाम क्लियर करके रहेगी। बस अब की बार हर एग्ज़ाम मतलब कि जिसको आपको टारगेट, जो एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो वो एग्ज़ाम था। ठीक है, तो वो हम लोग को लेकर आना है। हम लोग लेकर आएंगे कल से, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।